नमस्कार दोस्तों, एक्सप्लेन विद अमित में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज का टॉपिक हम आपके लेकर आए हैं वोकेटिव केस, जिसे हिंदी में कहते हैं संबोधन कारक। तो इनडायरेक्ट स्पीच में वोकेटिव केस क्या होता है, कहाँ पर इसका यूज होता है और इनडायरेक्ट बनाते समय किस तरह से इसको बनाते हैं, आज इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि आखिर वोकेटिव केस क्या होता है। जब रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट रिपोर्टेड स्पीच में चला जाता है तो यह वोकेटिव केस कहलाता है। जब रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट रिपोर्टेड स्पीच में चला जाता है तब यह वोकेटिव केस कहलाता है। आइए एग्जांपल से समझते हैं। द टीचर सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, सीमा कॉमा यू आर ए बैड गर्ल। तो यहां पर जो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट सीमा है वो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर पहुंच गया है, इसलिए अब यहां पर इसे हम वोकेटिव केस कहेंगे। ठीक है, लेकिन बनाते समय हमें इसका क्या करना है, आइए समझते हैं। द टीचर, अब वैसे तो केवल सैड को वैसा ही छोड़ देते हैं, लेकिन वोकेटिव केस की स्थिति में हम इसे भी टोल्ड में चेंज कर देते हैं। द टीचर टोल्ड, अब सीमा को ले आओ बाहर, सीमा। दैट, यू रहा सेकेंड पर्सन, चेंज हो जाएगा सीमा से, सीमा के लिए यहां आ जाएगा सी। इज एम आर, बाज बार, तो सी के साथ आएगा बाज। ए बैड गर्ल। देखो इसको हम एक तरह से और समझ सकते हैं। जैसे कभी क्या होता है, हमारे घरों में झगड़ा हो जाता है और घर का एक सदस्य कहीं दूसरी जगह चला जाता है, तो वही यहां पर वोकेटिव केस में होता है। जो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है वो रिपोर्टेड स्पीच में चला जाता है, और जब हम उस सदस्य को जो रूठ कर चला गया है उसको मनाकर घर ले आते हैं कुछ समय पश्चात, तो यही होता है वोकेटिव केस में। जब हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं तो उसको हम कहां लाते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब के साथ में ही लाते हैं। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। रमेश सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, यू कैन solve this question, कॉमा सीता। अब यहां पर क्या है, रिपोर्टेड स्पीच में सीता आ गया है, तो यहां पर हमें क्या करना है, इसको भी इसी की तरह इनडायरेक्ट में चेंज कर देना है। रमेश टोल्ड, अब सीता यहां आ जाएगा, सीता। दैट, यू सेकेंड पर्सन है, सीता से चेंज हो जाएगा, सी आएगा, सी। कैन का क्या कर देते हैं, कुड, सी कुड सॉल्व दिस का दैट, दैट क्वेश्चन। रमेश टोल्ड सीता दैट सी कुड सॉल्व दैट क्वेश्चन। देखो सीता वोकेटिव केस है, तो वोकेटिव केस को जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो उसको ले आएंगे रिपोर्टिंग वर्ब के साथ में। सैड को टोल्ड में चेंज कर दिया है और यहां पर इन्वर्टेड कोमा हटा के दैट लगा दिया। यू सेकेंड पर्सन का था तो सीता से चेंज हो गया, सी आ गया, कैन का कुड हो गया और दिस का दैट हो गया। बाकी जैसा था एज इट इज वैसा ही लिख दिया गया है। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा और आप समझ गए होंगे कि वोकेटिव केस क्या होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।